ये हमारा केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है। क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें जानेंगे कि मैटर होता क्या है। ठीक है, मैटर हम किसको कहेंगे। ठीक है, पहले हम जानेंगे कि मैटर को हम पहचानेंगे कैसे। ठीक है, तो इसमें दिया हुआ है कि वैसे तो हम अपने वातावरण में चारों ओर बहुत सारे चीज़ों को देखते हैं, बहुत से वैरायटी के वस्तुएं देखते हैं जिसके अलग अलग शेप्स होते हैं, साइज होते हैं, बनावट होते हैं। इस ब्रह्मांड में जितने भी मटेरियल बने हुए हैं, ठीक है, मतलब मैं बताना चाहूँगा कि इस यूनिवर्स में जितने भी मटेरियल हैं, जो भी इस यूनिवर्स में जितने भी जो भी कुछ भी हैं, यूनिवर्स में जो भी थिंग्स पाया जाता है उसको साइंटिफिकली कौन सा नाम दिया गया है? उसको मैटर दिया गया है नाम। ठीक है, जैसे कि हम जो सांस अंदर लेते हैं, जो हम भोजन खाते हैं, पत्थर, स्टोन्स हो गया, क्लाउड्स हो गए, स्टार्स, प्लैनेट, जैसे कि इसमें दिया हुआ है कि ये सब को क्या बोला गया है? सभी चीज़ों को बोला गया है मैटर। ठीक है, जैसे कि हम चारों ओर देख सकते हैं कि इन सभी वस्तुओं को अगर हम अच्छा से अगर समझेंगे, सोचेंगे, तो जैसे कि हम देखेंगे कि ये सभी वस्तुएं जो हैं क्या करते हैं? ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब जगह जगह लेती है। ठीक है, और इसका क्या है? एक फिक्स्ड मास भी है। ठीक है, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि इसका एक ये जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जहाँ इसको रखते हैं यह स्पेस ऑक्यूपाई करता है, और इसका एक फिक्स्ड मास भी है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहना चाहें चाहें तो इसका क्या है? मास है और वॉल्यूम भी है। ठीक है, आगे बताता है कि इसमें क्या हम अच्छा ठीक है, हम जाने कि अच्छा हम ये बताना चाहते हैं कि मैटर को डिफ़ाइन किस तरह से करेंगे। ठीक है, मैटर तो हम समझ लिए कि मैटर किसको कहते हैं। मैटर वैसे मैटर जो है हमारे यूनिवर्स में जितने भी थिंग्स पाए जाते हैं, ठीक है, यूनिवर्स में जितने भी थिंग्स पाए जाते हैं उसे क्या कहा गया है? मैटर बोला गया है। ठीक है, तो मैटर तो हम जान के मैटर किसे कहा जाता है। ठीक है, तो हम मैटर को डिफ़ाइन कैसे करेंगे? ठीक है, तो मैटर को डिफ़ाइन करने के लिए जैसे क्या हो गया, इसको कह सकते हैं कि एनीथिंग। ठीक है, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स, ठीक है, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स दैट हैज़ मास, जैसे कि हमने पढ़ा कि मास होता है, एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। ठीक है, मतलब इस ब्रह्मांड में कोई भी वस्तु जिसके पास क्या हो? मास हो, मतलब वजन हो, और ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब कि जगह लेता हो। ठीक है, कि वैसा वस्तु जिसका मास हो और जगह लेता हो, अर्थात उसको ऑक्यूपाइज स्पेस मतलब क्या हुआ? उसका कोई वॉल्यूम हो। ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? उसको मैटर कहेंगे। ठीक है, तो यूनिवर्स में तो बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिसको मैटर बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आता है कि मैटर हम किस किस चीज़ को मैटर हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब कि क्या है जिसको हम मैटर नहीं कह सकते हैं। इसमें भी कितने बच्चों को क्या होता है? कन्फ्यूज़न होता है, कितने स्टूडेंट्स को भी कन्फ्यूज़न होता है कि हम मैटर किसको कहें, मैटर किसको नहीं कहें। ठीक है, तो यहाँ पर बताना चाहेंगे कि मैटर, अगर हमको मैटर किसी चीज़ को अगर हम पहचानना है कि हमें कि हम किसको मैटर कहें, तो वहाँ पर कंडीशन लगाना चाहिए कि उसका मास है कि नहीं, या वो ऑक्यूपाई या कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि हम बताते हैं कि कौन कौन सा ऐसा चीज़ है, मतलब कि क्या है जिसको हम मैटर नहीं कह सकते हैं। जैसे हो गया स्टेट्स ऑफ माइंड, मतलब इमोशंस। ठीक है, मानवीय कल्पना जो भी होता है उसे हम मैटर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि उसका जो है कोई मास नहीं होता है, वो जो है एक तरह से क्या है? फीलिंग्स है। ठीक है, इसलिए क्या है, उसे मैटर नहीं कहा जाता है, कहा जा सकता है। ठीक है, जैसे में हो गया सेंसेशन। ठीक है, इमोशंस में जैसे हो गया लव, हैटर्ड, अफेक्शन, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा, ये सब क्या है? ये सब फीलिंग्स वाला चीज़ है, इमोशंस वाला चीज़ है। ठीक है, इसका तो ये तो कोई स्पेस ऑक्यूपाई नहीं करता है, इसका कोई मास नहीं होता है। ठीक है, तो इसको मैटर नहीं कहेंगे। ठीक है, और टाइम को भी
मैटर नहीं कर सकते हैं। टाइम क्लॉक को मैटर कर सकते हैं, लेकिन उससे वो जो टाइम बताता है वो टाइम को मैटर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये एक तरह से क्या है, फीलिंग्स है। उसको हम क्या कर सकते हैं, सोच सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कर सकते कि मैटर क्या, टाइम क्या है, मैटर है। ठीक है, तो हम जान लिए कि मैटर किसको कहते हैं, मैटर क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो मास किसको कहते हैं, थोड़ा सा हम बता देना चाहते हैं कि मास किसको कहते हैं। ठीक है, मास जो है किसी भी मैटर के, ठीक है, किसी भी वस्तु में जो मैटर प्रेजेंट होता है, ठीक है, किसी भी वस्तु में जो भी मैटर प्रेजेंट होता है उसका जो अमाउंट होता है ना, किसी भी ऑब्जेक्ट में मैटर के प्रेजेंट होने का जो उसका अमाउंट होता है, जो उसका मात्रा होता है, मतलब कि जैसे एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, तो उसमें मैटर का मात्रा कितना मिला हुआ है उसमें, उसको क्या कहते हैं, मास कहते हैं। ठीक है, जैसे हम एक बॉल ले लिए, ठीक है, उसका वेट हो गया कितना, 10 ग्राम हो गया, तो 10 ग्राम उसमें क्या हो गया, मास हो गया। मास मतलब क्या, कि उतना मैटर क्या है उस ऑब्जेक्ट में पाया जाता है, उतना मात्रा में मैटर क्या होता है उसमें पाया जाता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को मास कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि, हाँ, ठीक है, तो जैसे कि हमने जाना कि मैटर किसको कहते हैं, और इसके बारे में जैसे कि हम पढ़ते हैं कि मैटर के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट, जैसे फिलोसफर्स जो भी एंशियंट इंडियन फिलोसफर्स जो भी थे, या विश्व के बहुत सारे फिलोसफर्स इसके बारे में अपना क्या हुआ, कि अपना आइडियाज़ दिए। ठीक है, इसके बारे में बताया अपने अनुसार कि मैटर किसको कहते हैं, किस चीज़ से बना हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट मैटर कैसे बना है। ठीक है, तो हम बात करेंगे क्या, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर। ठीक है, मैटर का फिजिकल नेचर क्या होता है। ठीक है, किसी भी मैटर का फिजिकल स्वरूप क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे कि ग्रीक फिलोसफर जो थे अपना क्या दिए थे, एक आइडिया दिए थे। क्या आइडिया दिए थे, कि मैटर जो है वो 4 बेसिक सब्सटेंसेस से बना हुआ है। ठीक है, 4 बेसिक सब्सटेंसेस से बना हुआ है। ग्रीक फिलोसफर्स के क्या थे, ग्रीक फिलोसफर्स जो थे पहले, वो क्या आइडिया दिए थे कि मैटर जो है 4 बेसिक सब्सटेंसेस से बना है, जो कि इस तरह है, जैसे हो गया अर्थ हो गया, वाटर हो गया, एयर हो गया और फायर हो गया। ठीक है, तो ग्रीक फिलोसफर्स तो बताया था कि इन सभी चारों से क्या है, मैटर बना हुआ है। ठीक है, फिर बाद में एरिस्टोटल आया, मतलब अरस्तू आया। ठीक है, तो एरिस्टोटल और उसके जो फॉलोअर्स जो थे वो यह बिलीव करते थे, ठीक है, कि जो भी ये चारों, जैसे कि हमने बताया कि ग्रीक फिलोसफर क्या बताए थे कि कोई भी मैटर कितना ऐसी चीज़ों से बना हुआ है, 4 बेसिक सब्सटेंसेस से बना हुआ है, जैसे हो गया अर्थ, वाटर एंड फायर। ठीक है, तो जब एरिस्टोटल आए, अरस्तू, ठीक है, तो उन्होंने बताया कि ये जो चारों सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, ये सब के क्या है, कुछ गुण हैं। क्या है, कुछ और ये बताएं कि ये सभी चारों जो सब्सटेंसेस हैं, ठीक है, इनके 4 क्या है, स्पेसिफिक क्वालिटीज़ हैं। ठीक है, चारों के क्या है, कुछ गुण हैं, कि जैसे कि बताया क्या है इसका गुण, ड्राई है, मॉइस्ट है, कोल्ड है और हॉट है। मतलब कि एक है क्या है, सूखा टाइप का है, मतलब कि उसका क्वालिटी कैसा है, मतलब कि चारों जो सब्सटेंसेस हैं उसका क्या बताएं, मतलब एरिस्टोटल जो है उस चारों ऑब्जेक्ट्स का क्या बताएं, उसका बोले कि उसका कोई कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज़ भी होता है। जैसे बताया कि एक होता है ड्राई होता है, सूखा होता है, और एक होता है मॉइस्ट, एक सब्सटेंस मॉइस्ट नेचर का होता है, मतलब कि इसमें कुछ मॉइस्चर पाया जाता है, और एक कोल्ड होता है तो एक हॉट होता है। ठीक है, तो फिर बाद में बहुत सारे साइंटिस्ट भी आए, तो इसके और इसके बाद एक फिलोसफर आए, डेमोक्रेटस जिनका नाम था। ठीक है, डेमोक्रेटस, ठीक है, जो बताए थे कि मैटर को जो है बहुत से छोटे छोटे पीसेस में क्या कर सकते हैं, उसको बांट सकते हैं, जब तक कि एक छोटा पार्टिकल तक हम नहीं पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो डेमोक्रेटस क्या कहना चाह रहे थे कि मैटर जो है, ठीक है, उसको हम इतने छोटे से छोटे मैटर को हम इतना छोटा छोटा से कर सकते हैं, इतना छोटा छोटा जब तक कि उसके हम सबसे छोटे पार्ट तक नहीं पहुंच जाएं। ठीक है, और वही जो है मैटर के जो सबसे छोटे पार्ट अगर हम पहुंच जाते हैं, तो उसी सबसे छोटे मैटर को, उसी सबसे छोटे पार्टिकल किसी भी मैटर पे क्या बताएं डेमोक्रेटस उसको
एटम बोल नाम दिए हैं, ठीक है। कि किसी भी मैटर का सबसे छोटा जो पार्टिकल होता है उसको क्या कहते हैं, एटम कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लिया, अब यहाँ पर बताता है कि एंशियंट इंडियन फिलोसफर जो थे, मतलब कि प्राचीन काल में जो भी इंडिया के जो भी फिलोसफर्स होते थे, दार्शनिक जो भी होते थे, उन्होंने बताया था कि मैटर जो है, ठीक है, मैटर जो है वो 5 एलिमेंटों से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। और उन्होंने बताया था, उन्होंने तो हिंदी में बताया था, और उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें पंच तत्व के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। उन्होंने बताया था इंडियन फिलोसफर्स कि कोई भी मैटर जो है वो कितने एलिमेंट से बना हुआ है, 5 एलिमेंट से बना हुआ है, ठीक है। तो कौन कौन सा एलिमेंट हो गया, वो बताएं कि आकाश मतलब कि स्काई, वायु मतलब एयर, ठीक है, और क्षितिज मतलब अर्थ, जल मतलब वाटर, और पावक मतलब फायर, ठीक है। ये एक इंडिया के जो है बहुत ही ग्रेट फिलोसफर्स थे जिनका नाम क्या था, महर्षि कनाद था, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि मैटर जो है बहुत ही छोटे पार्टिकल से बनाना हुआ है। पहले हमने देखा कि डेमोक्रेटस बताए थे कि किसी भी मैटर को जो है हम छोटे छोटे पार्टिकल्स में बांटेंगे तो एक छोटा पार्टिकल से छोटा पार्टिकल बचता है, तो इसे मैटर एटम बोला जाता है, ठीक है। तो एक ग्रेट इंडियन फिलोसफर थे जिनका नाम क्या था, महर्षि कनाद था, ठीक है। तो उन्होंने बताया था कि मैटर जो है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल से क्या है, बना हुआ है, ठीक है। तो उसी प्रत्येक पार्टिकल को उन्होंने क्या नाम दिया, परमाणु नाम दिया, ठीक है। तो उसी छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने नाम दिया क्या, परमाणु, ठीक है। हम देख लिए फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, ठीक। अब देखते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मैटर जो है पार्टिकल्स से बना हुआ है, ठीक है। पहले हम कुछ इसके बारे में रिकैप बताना चाहते हैं। पहले धीरे से हम इसको बताते हैं, ताकि शुरू से छोटे स्तर से लेते हैं कि मैटर पार्टिकल्स कैसे हैं, ठीक है। तो जैसे कि हम कोई भी शीट लेते हैं, जैसे कि हम एक पेपर ले लिए, ठीक है। तो पेपर को हम जैसे ही तोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो हम उसको तोड़ते जाते हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं कि तो हम जब तक तोड़ते हैं तब तक कि एक छोटा पार्टिकल ना आ जाए उस पेपर का, ठीक है। तो हम जो है इसको एकदम क्या कर सकते, फॉरएवर कर सकते हैं, मतलब कि इसको जब तक करेंगे क्या कर सकते हैं, जब तक हम इसको नहीं कर पाएंगे तब तक कि इसका जो इस पेपर का क्या है, सबसे छोटा पार्टिकल हमें प्राप्त नहीं हो जाता है, ठीक है। जब तक क्या है, उस पेपर को क्या हम फाड़ते जाएंगे, लेकिन हमसे ऐसा नहीं हो पाएगा। लेकिन क्या इसको हम ऐसा फॉरएवर कर सकते हैं, नहीं, ठीक है। क्योंकि सबसे हम पेपर को जो है हमेशा की तरह जो है हमेशा के लिए उसको टीयर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मैटर जो है एक छोटा पार्टिकल से बना हुआ है, ठीक है। हम जब उसको टीयर करते जाएंगे तो हम एक छोटे पार्टिकल्स तक पहुंच जाएंगे, छोटे पार्टिकल तक पहुंच जाएंगे। जैसे कि हम बताना चाहेंगे कि अगर हम वाटर को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं वाटर किस किस से बना हुआ है, H2O से, ठीक है। तो उसमें क्या क्या मिला हुआ है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो अगर हम साइंटिफिकली वाटर को स्प्लिट करते हैं, ठीक है, तो इससे हमें क्या क्या मिलता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन क्या है, एटम, ठीक है। तो वैसे ही हम किसी भी अगर मैटर को स्प्लिट करते हैं तो वो एक छोटा पार्टिकल हमें प्राप्त होता है, ठीक है। तो प्रत्येक मैटर जो है छोटा छोटा पार्टिकल्स कंटेन करता है, जैसे हो गया एटम्स हो सकता है, मॉलिक्यूल्स होता है, और आयंस होता है, जिसका भी डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है और मास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक एक्टिविटी दिया हुआ है कि हम मैटर के पार्टिकल्स को कैसे जानें, कि मैटर जो है पार्टिकल से कैसे बना हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है कि हम मटेरियल्स रिक्वायर्ड में दिया हुआ है कि हम एक 100 मिलीलीटर का बीकर लेंगे, वो दिया हुआ है कि आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट बताना चाहेंगे कि हम एक जार ले लेते हैं, ठीक है, और कुछ शुगर ले लेते हैं, ठीक है। उस जार में जो है 100 मिलीलीटर पानी भर देते हैं, ठीक है। तो जब हम उसमें
शुगर डालेंगे, 2 चम्मच 3 चम्मच जितना शुगर डालेंगे, ठीक है। मान लीजिए 2 चम्मच हम शुगर उसमें डाल दिए, सब शुगर या सॉल्ट, ठीक है। तो इसमें जब हम डाल देते हैं तो फिर हम जब उसको स्टीर करते हैं, ठीक है, स्टीर करते हैं मतलब कि कुछ भी चम्मच से उसको जब घोलते हैं, ठीक है। तो थोड़ा देर बाद देखते हैं क्या कि वो उसमें जो भी शुगर पार्टिकल्स था, ठीक है, मतलब कि शुगर जो इसमें डाले थे उसका जो दाना था वो क्या हो गया, मतलब कि उसमें घुल गया, मतलब कि डिसअपियर हो गया, ठीक है। उस लिक्विड से क्या हो गया, डिसअपियर हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर बात आता है कि वो सब जो शुगर इसमें डाले वो कहाँ चला गया, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शुगर का क्या होता है, छोटा छोटा पार्टिकल्स होता है जो कि लिक्विड के क्या होता है, लिक्विड के जो भी लिक्विड में तो छोटा छोटा लिक्विड के पार्टिकल्स में तो छोटा कुछ स्पेसेस होते हैं उसके पार्टिकल्स के बीच, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि शुगर के क्या है, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि लिक्विड के पार्टिकल्स में क्या हो गए, मिक्स हो गए, जिससे हमें क्या पता चला, जिससे हमें शुगर के पार्टिकल्स नहीं पता चले क्या हुए, वो जो है वाटर में घुल गए और डिसअपियर हो गए, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि कोई भी मैटर जो है वो बहुत ही टीनी टीनी पार्टिकल से बना हुआ, इतना टीनी जैसे कि एक वाटर का जो एक ड्रॉप होता है उसमें पता है कितने पार्टिकल्स होता है, उसमें 10⁻21 पार्टिकल्स होता है, जिसको कहते हैं मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ठीक है, तब अगले वीडियो में देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, ठीक है। मैटर ऑफ किसी मैटर के पार्टिकल्स का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है।